श्री राम कहते हैं कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दे। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है तो ये उसके लिए वो दुख है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ ये साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। ये एक बेवकूफ़ाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रहते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको कभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है, जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब ये हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। इसलिए हमेशा जीवन में खुश रहें। श्री राम कहते हैं कि खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को ये सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें यानी समझाएं, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं, हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए। श्री राम कहते हैं कि जो अंदर है उसे बदले। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वे आपकी शैक्षिक योग्यता, आपके परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ों की कमी है, ये शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होंगे। इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी ज़रूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे हैं आदमी से ज़्यादा खुश है। नहीं, आपके पास क्या है उससे ये तय नहीं होता। ये इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहा है। श्री राम कहते हैं कि मुस्कुराए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे। ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल सोए थे आज नहीं उठे। अगर आप और मैं उठे, क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जागे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी प्रियजन आज सुबह नहीं जागे। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वह ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग रहा होगा, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार ना करें।
ये कोई अजीब या हंसने वाली चीज नहीं है। ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोग के परिजन नहीं उठे, तब आपके परिजन उठ गए। क्या ये शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझे और कम से कम मुस्कुराइए। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। श्री राम कहते हैं कि चीजों का महत्व पहचानना बहुत ही जरूरी है। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज संपूर्ण ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहे तो आपने अपनी रचना को रचयिता की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवन रहने में क्या मायने है। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभवों की प्रकृति को तय करती है, और ये भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री राम।